राधे राधे। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है अच्छा पेपर देने के लिए और कौन कौन सी टिप्स फॉलो करनी है अच्छा पेपर देने के लिए। और मैं इसके अलावा आपको आज डिस्क्रिप्शन में एक टॉपर का पेपर भी देने वाली हूँ जिसने 2022 में टॉप किया था। उसकी आंसर शीट को देखकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पेपर कैसे लिखते हैं, टॉपर का पेपर कैसा होता है। क्योंकि टॉपर का पेपर देखकर आपको पता चलेगा कि टॉप कैसे करते हैं, क्या क्या उससे चीजें आपको सीखने को मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको टिप्स बताऊंगी कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, कौन कौन सी टिप्स आपको फॉलो करनी है जिससे आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हो और आप भी अपना अच्छा पेपर दे सके। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिनसे आपके मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, टिप्स जो आपकी नंबर्स को करेगी इंक्रीज। तो माय फर्स्ट टिप इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले आपकी जरूरत होगी एडमिट कार्ड की। आपका फर्स्ट गेट पर ही आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, सबसे पहले आपको मिलेगी OMR शीट। OMR शीट में आपको फिल करनी होगी अपनी डिटेल्स। एडमिट कार्ड में से देखकर आप अपनी डिटेल्स करेंगे फिल। डिटेल्स फिल करने के बाद हमारे पास आता है हमारा मेन एग्जाम पेपर। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर रीड करना है। क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे 3 सेट, ABC। तीनों सेट में से आपको जो भी सेट मिला है सबसे पहले आप सबसे ऊपर लिखेंगे उसका नाम, सेट नंबर A या सेट नंबर B, सेट नंबर C। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन के सेक्शन चेक करने हैं। सेक्शन चेक करने के बाद उसमें से आपको देखना है कौन से सेक्शन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं। जो आपको सबसे अच्छे से आता है वो क्वेश्चन आपको करना है सबसे पहले। तो माय फर्स्ट इज, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज पर लिखना है, उस पेज को लिखने के लिए उसमें आप चेक करेंगे उसके पॉइंट। जैसे कोई क्वेश्चन है उसकी अलग अलग हेडिंग्स है, उस हेडिंग्स को आप पीछे पेंसिल से लिख लें। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो आप लिखेंगे उसमें मिस्टेक कम होगी। जो फर्स्ट पेज है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो फर्स्ट पेज पर बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, राइटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सेकंड टिप इज, सेकंड में आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर में जो भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद उसको आंसर शीट में लिखेंगे। आंसर शीट में आप क्या करेंगे, आंसर लिखने से पहले दोनों तरफ लगा लेंगे 2 लाइन। उससे क्या होगा, उससे आपके पेपर की नीट एंड क्लीननेस इंक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को आपका पेपर बहुत ज्यादा नीट और क्लीन दिखाई देगा। सो नाउ माय थर्ड टिप इज क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपको अपनी सीरियल के हिसाब से नहीं लगाने। आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है आप उसी हिसाब से लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे। टिप नंबर 5 है आपके पास, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर को आपको सेंटर में भी लिखना है और साइड में भी लिखना है। जैसे एग्जामिनर क्या करता है, आपकी आंसर शीट को पकड़ेगा तो उसमें आपने जो साइड में आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर लिखा होता है वो आपका हो जाता है हाइड। सो आपको क्या करना है, आपको बीच में भी अपना आंसर लिखना है ताकि वो आंसर नंबर हाइड ना हो, इजीली चेक हो। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन 4 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 आप स्किप कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्पेस नहीं छोड़नी। स्पेस छोड़ने के बाद क्या होगा, एग्जामिनर उसमें लगा देगा कट। उससे हो जाएगा आपके आंसर शीट पर रेड मार्क, नेगेटिव रेड मार्क। ये रेड मार्क आपके इंप्रेशन को करेगा खराब, जिससे एग्जामिनर क्या कर लेगा, आपके मार्क्स कर लेगा डिडक्ट। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास स्पीड। स्पीड का आपको शुरू से ही ध्यान रखना है। स्पीड आपको फर्स्ट से ही स्टार्ट करके रखनी है, मेंटेन करके रखनी है। ऐसा ना हो कि आप बाद शुरू में सजा सजा कर लिख रहे हैं, लास्ट में आपकी चाइनीज राइटिंग आ रही है। उसके लिए उसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए हैंड राइटिंग। स्पीड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्पीड में क्या होता है, अब आप शुरू से अपनी स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए आपका पेपर ना छूटे इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा अपनी स्पीड का। शुरू से ही आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन से ही अपनी स्पीड को बनाकर रखिए। अपने सेक्शंस के लिए टाइम डिवाइड कर ले कि मुझे ये वाला सेक्शन इतने टाइम में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टिप है मेरे पास, आपके पास है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग होनी चाहिए हमारी एकदम जबरदस्त। सबसे पहले जो शुरुआत का फर्स्ट इंप्रेशन है उसमें तो बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग होनी ही चाहिए। पूरे पेपर में ही हमें साफ सुथरा, कटिंग नहीं होनी चाहिए, काटा पिटी नहीं होनी चाहिए और राइटिंग एकदम सुंदर होनी चाहिए। उससे आपका पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, बहुत सुंदर दिखाई देगा, जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। और नेक्स्ट टिप है मेरे पास, जैसे मान लीजिए आप बीच का आंसर छोड़ गए हैं या आप अपना बीच का क्वेश्चन जो है वो आप भूल चुके हैं, आंसर भूल चुके हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो भी एग्जामिनर होता है उसको बहुत सारी नोटबुक्स कॉपीज चेक करनी होती है। तो एग्जामिनर क्या करता है, अपना शुरू की लाइंस पढ़ता है, लास्ट की लाइंस पढ़ता है, बीच की लाइंस भी वो पढ़ता है लेकिन इतना ध्यान नहीं देता। तो अगर आपने शुरू की लाइन अच्छे से लिखी है, बीच की लाइन आपने थोड़ी ऊपर नीचे भी कर दी है, किसी और क्वेश्चन की डाल दी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अपना शुरू की हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए और बीच का आप इधर उधर का भी थोड़ा सा ऐड कर
रहे हैं, आप उसके पूरा है दिमाग से, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। आपको फर्स्ट और लास्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से सुधार के रखना है। जो लास्ट हमारी वीडियो का कंक्लूजन है वो है हमारा एग्जामिनर। एग्जामिनर का मूड क्या होता है, कई बार हमें नहीं पता होता कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, एग्जामिनर को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। इरिटेशन ना हो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमारा पेपर हो गया खत्म, कि पेपर को एक बार आप क्या करेंगे, उसको पेज को टर्न करके आप पूरा पेपर व्यू कीजिए कि एग्जामिनर को कैसा दिखाई देगा। एग्जामिनर को कैसे दिखाई देगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही शुरू से अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखनी है। आप इस चीज का ध्यान रखें कि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जामिनर को दिक्कत होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा वो, और क्या है। सो आपको क्या करना है, एग्जामिनर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट जो मेरे पास टिप बची है वो है हमारे पास, जैसे हमने सारे आंसर्स लिख दिए, अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे जो सेक्शन ए है वो बी है वो आपस में मिलजुल रहे हैं, तो वो आपस में मिले जुले ना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेरे पास मार्जिन लाइंस। मुझे क्या करना है, आपके पास अगर टाइम कम है तो आप हर क्वेश्चन के लास्ट में आप एक लाइन लगा दीजिए, जिससे पता चल जाए एग्जामिनर को कि यहाँ पर क्वेश्चन एंड हो गया है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप स्केल लेकर जाए और स्केल से डबल लाइन लगाए, डबल लाइन ज्यादा सुंदर लगती है। और अगर आपके पास और भी कलर वगैरह है, आपके पास टाइम है, तो आप उसमें कलरिंग भी कर सकते हो, उससे वो और अच्छा दिखाते हैं। सो थैंक यू, राधे राधे।